ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन वर्ही। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। प्राचीन वर्ही राजा हुए। इन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया। यज्ञ में, कर्म कांड में इनकी बड़ी रुचि। कई लोगों की कथा में रुचि नहीं होती, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं होती, लेकिन कर्म कांड में बड़ी रुचि होती। हवन करा लो और महाराज सप्त चंडी यज्ञ करा लो, घर में रुद्राभिषेक करा लो, मतलब उनकी कर्मकांड में बड़ी रुचि है। ठीक है, अच्छा है, कर्मकांड भगवान का अंग है, उसमें रुचि होनी चाहिए, लेकिन कर्मकांड अत्यंत नियमावलियों से युक्त होता है और कलयुग में मानव सभी नियमों को पालन करने में इतना योग्य नहीं होता। इसलिए जो नियम पालन कर सके उसको कर्मकांड के विषय में होना तो सबको चाहिए। हम भी कर्मकांड के अनुयायी हैं, सभी ब्राह्मण कर्मकांड से ही हैं, हमारा तो धन कर्मकांड है। लेकिन ये भक्ति, ये भगवान की कथा स्वरूप, यहां नियम उतने नहीं होते। यहां तो आप कैसे भी बैठो, खूब खाओ पियो, आनंद से बैठ के बस सुनो। कर्मकांड में आपको क्रिया करनी है, यहां पर आपको बता दिया जाएगा, अब खुद करो, अब खुद समझो। वहां जीवन शैली कैसे बनाए वो सिखाया जाता है यहां पर। तो प्राचीन वर्ही राजा की कर्मकांड में बड़ी रुचि थी। यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि उनके यज्ञ करने की वजह से जो कुशा थी वो पूर्व की ओर झुक गई अधिकतर, इसलिए उनका नाम प्राचीन वर्ही पड़ गया। यज्ञ तो करते थे, लेकिन कैसे करते थे? यज्ञेषु वितन्वतः, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। अपने यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु वध कर देते थे, और जो कि उत्तम बात नहीं है। नारद जी ने आकर के उनको समझाया, बोले राजन ये तुम सही नहीं करते हो, ये पशु वध करके तुम कौन से देवता को प्रसन्न करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आकाश में देखो, जितने जानवरों को तुमने मारा सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जिस किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं, जिस जीव को, वो या तो जीते जी उसी जन्म में हमसे बदला ले लेगा, नहीं तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आओ तुम्हारा भोग हम लगाएंगे, तुमने हमारा लगाया। प्राचीन वर्ही राजा को नारद जी ने समझाया, वो नहीं माने। यज्ञ करने के लिए साफ सुथरे बन के नहा धो करके जाते थे, लौट करके आते खून में लथपथ। प्राचीन वर्ही राजा के यहां 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इनके 10 पुत्र हुए। तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता दशा भवन। 10 पुत्र हुए, लेकिन विडंबना यह कि 10 पुत्रों का एक ही नाम, प्रचेता। वो सब साथ ही चलते थे, तो उनको प्रचेता गण कहा जाता था। बहुत अच्छी कथा है और बिल्कुल नवीन कथा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। मालकोश प्रचेता गण। नेपाल में 5 प्रांत हैं और 5 प्रांतों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी नेपाल में 5 प्रांतों को क्या, प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2, प्रांत नंबर 3। तुम कहां जा रहे हो? बोल प्रांत नंबर 3 में जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वहां के लोग। नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वहां सबको प्रांत ही कहा जाता है बस। कितने? 7 प्रांत हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, ऐसे ही बोलते हैं वहां पर। पोखरा प्रांत और वो ऐसे नाम तो हैं, लेकिन सहज भाव से ऐसे कहते हैं, प्रांत 2 में जा रहे हैं, प्रांत 3 में जा रहे हैं। तो ऐसे प्रचेता गण थे। 10 भाई थे, लेकिन उनके सबके नाम एक जैसे, एक ही नाम था। और ऐसा हुआ क्यों? जब 10 का जन्म हुआ तो बड़े पुत्र का नाम जब प्रचेता रखा गया, तो छोटे भाइयों में इतना प्रेम था आपस में एक दूसरे से कि बाकी सब रोने लगे। बोले क्या? बोले हमारा नाम बदलो मत, जो बड़े भैया का नाम वही हमारा नाम, प्रचेता। सबका नाम प्रचेता। अरे प्रभु जी कहां तक कहें, आप आश्चर्य करेंगे।
प्रचेता गणों को भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या वरदान दिया? प्रचेताओं ने मांगा नहीं, भगवान ने दिया। वरम व्रणिध्वम भद्रम वो यूयम मे नपनंदना सौहदे ना पृथक धाम तुष्टो हम सौहदे नवा यो नुस्मरीति संध्याता युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातुः स्वात्मसाम्यं युष्माननुदिनं नरः। भगवान ने इन 10 प्रचेताओं को वरदान दिया कि तुम 10 में जो प्रेम है ना आपस में, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। भाइयों में प्रेम नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम 10 आपस में एक दूसरे से जो प्रेम करते हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं वरदान देता हूं कि आने वाले समय में एक घर में अधिक भाई रहते हैं, यदि उनमें क्लेश होता हो और यदि वो क्लेश को शांत करना चाहते हैं, तो यदि तुम्हारा स्मरण कर लेंगे तो उनके क्लेश नष्ट हो जाएंगे। ऐसा 10 प्रचेताओं को भगवान नारायण ने वरदान प्रदान किया। तो ये प्रचेतागण, भ्रातृ प्रेम बहुत आवश्यक है। रावण मरकर के धरती पर गिर गया, प्रभु श्री राम खड़े हुए उसके सामने जाकर के, तो रावण हाथ जोड़ करके कहता है, मैं हर चीज में आपसे आगे हूं, बल में आपसे आगे, बहुत बलवान हूं मैं, साम्राज्य में आपसे आगे। आप अयोध्या नगरी के राजा होंगे, मैं स्वर्ण की नगरी लंका का राजा हूं। आप क्षत्रिय कुल हैं, क्षत्रिय कुल भूषण हैं, मैं ब्राह्मण कुल भूषण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। आप दशरथ नंदन हैं, मेरे दादाजी पुलस्त्य ऋषि हैं। मेरे यहां पर 33 करोड़ देवता सेवा करते हैं, हर चीज में आगे। आपका एक मुख है, मेरे 10 मुख हैं। अब इसका भाव ये मत ले लेना, बताओ इंद्रेश जी रावण को राम जी से श्रेष्ठ बता रहे थे। लोग आधी बातों पे ही कुछ भी बोल देते हैं। फिर आप यदि बात करें वैकुंठ की, तो वैकुंठ में जय विजय और भगवान में भेद नहीं बता सकते आप, एक से दिखते हैं। जय विजय की भी 4 भुजाएं और भगवान की भी 4 भुजा। भगवान का केवल और केवल उनका जो पता कैसे चले कि भगवान है, तो कौस्तुभ मणि, यहां पर भृगु ऋषि के पाद चिन्ह और कस्तूरी की महक, ये 3 चीजों से आप बता सकते हैं कि ये भगवान है, बाकी सब उनके अनुचर हैं। रावण कहता मैं हर चीज में आपसे आगे, लेकिन फिर भी आज मेरी पराजय क्यों हुई? क्यों? क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उससे प्रेम नहीं किया। और आपकी विजय क्यों हुई? क्योंकि आपके तीनों भाई आपको भगवत स्वरूप मान के आपका भजन करते। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, एक भाई तो यहां सेवा में रत है और 2 भाई 14 वर्षों से अयोध्या में आपकी तपस्या सेवा कर रहे हैं। भ्रातृ प्रेम का बल आज आपके बानर बल से आप नहीं जीते, आप अपने बल से नहीं जीते, आप केवल अपने भ्रातृ प्रेम की वजह से आज जीत गए हो। और मैं भ्रातृ द्वेष की वजह से आज हार गया। ये बात कह करके रावण परधाम चला गया था। तो भ्रातृ प्रेम बहुत जरूरी है, भाइयों में प्रेम होना चाहिए। तो ये प्रचेता गण 10 भाई, इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ, हिंसात्मक यज्ञ से ये भी दुखी हो गए और इन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, पिताजी हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जो हिंसात्मक यज्ञ करते हैं इसको मत कीजिए, बंद कर दीजिए। प्राचीन वरी राजा कहने लगे, अच्छा हमको ज्ञान देते हो, हमसे सीखे और हमको ही ज्ञान दे रहे हो, चलो चलो अपना काम करो, भजन में मन लगाओ।
गुरुर आज्ञा गरीयसी, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और आज्ञा मान करके 10 प्रचेता वन में चले गए। बहुत सावधानी से सुनो आशावरी। 10 प्रचेता वन में जा रहे थे। वन में भ्रमण करते करते जाने लगे, तभी समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र किनारे उन्होंने एक सरोवर को देखा। सरोवर कैसा? सरोवर में नील कमल, दंत कमल, स्वर्ण कमल, चांदी के कमल, दुनिया में जितने कमल हैं सब कमलों से युक्त वो सरोवर। और इतना विशाल सरोवर कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई समुद्र है क्या। अनुभव कीजिएगा उस परिस्थिति को। ये रुद्र गीत की भूमिका है। कमलों को देखकर के 10 प्रचेता रुक गए, देखने लगे, बोले ये क्या हो रहा है। इतने में ही क्या हुआ, डुमडुमियां बजने लगी, मृदंग बजने लगे, कांसे बजने लगे, सुंदर सितार वादन होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, आकाश मार्ग से पुष्प वर्षण होने लगा। प्रचेता बोले हो क्या रहा है। और तभी उस कमल सरोवर के मध्य से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में यहां भगवान रुद्र प्रकट हो रहे हैं, शिव प्रकट हो रहे हैं। उनका जो स्वरूप का वर्णन किया गया है अद्भुत। रुद्राष्टाध्यायी में एक श्लोक है, वो श्लोक और भागवत का जो स्वरूप बताया वो दोनों समान है। कैसे लग रहे हैं कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतम। सब लोग हाथ जोड़ के शंकर जी का ध्यान करो। आज सौंती अमावस्या है और रुद्र गीत प्रारंभ हो रहा है। कैसे लग रहे हैं भगवान शिव कि ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममर्गणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। प्रचेता गणों के सामने जब ऐसा अनुभव होने लगा, मृदंग बजने लगे, गाजे बाजे बजने लगे, सुंदर सुगंधी आने लगी, तभी उन्होंने देखा कमल उस सरोवर के मध्य में से अपने अनुचरों को लेकर के भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। वर्णन करते हैं कैसे हैं शिव, कैसा स्वरूप है उनका। अनुभव कीजिएगा, अपने हृदय पटल पर उस छवि को स्थापित कीजिएगा। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? कई लोगों के बहुत संदेह दूर होंगे इस बात से। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान शिव का स्वरूप नील वर्ण का है। नहीं, रजत गिरिनिभम, चांदी जब चमकती है तो जैसा चांदी का रंग है वैसा भगवान शिव का रंग है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कई लोग इस श्लोक को सुनते ही तुरंत आरती जला देते हैं महाराज। कई जगह मैंने देखा है, विदेशों में भी, बस इतना बोले कर्पूर गौरम। आरती कहाँ है? आरती लाओ, कर्पूर गौरम बोल रहा है। अरे भगवान शिव का स्वरूप बताया। किसी ने पूछा भगवान कैसे? बोले गोरे हैं। कैसे गोरे? बोले कैसे गोरे? कपूर जैसे गोरे। तो बोले कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे। अगर भगवान शिव नीले होते तो उनके गले का नीलकंठ कभी दिखाई देता? कभी नहीं दिखता। वे गोरे हैं।
ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, चांदी के जैसा स्वरूप है, ऐसा लग रहा है मानो कोई चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो सामने। प्रचेताओं के भाग्य की सराहना करनी पड़ेगी, कैसा सुंदर स्वरूप दिख रहा है। और ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम, कैसे हैं भगवान शिव? बोले द्वितीया के चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण किया, बड़े चंद्रमा को नहीं, बाल रूप चंद्रमा का धारण करते हैं। आज अमावस्या, कल प्रतिपदा, परसों एकम, फिर द्वितीया। द्वितीया कितना छोटा सा चंद्रमा, वो चंद्रमा शिव जी धारण करते हैं अपने ऊपर, बाल स्वरूप। चारु चंद्रावतंशम रत्ना कल्पोज्वलांगम, बोले अंग कैसे हैं भगवान शिव के, एक एक अंग छरेरा बदन है, मानो जैसे कोई वर्कआउट करके निकला हो, सिक्स पैक आदि दिख रहे हैं महाराज, खूब सुंदर छरेरा बदन है भगवान शिव का। और एक एक अंग है कैसा? बोले जिस प्रकार स्वर्ण को आप अग्नि में थोड़ी देर रखने के बाद निकालोगे तो स्वर्ण की चमक इतनी तीव्र होती कि उसको देख नहीं सकते, ऐसा एक एक अंग चमकता है भगवान शिव का। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृग वरा, मृग चर्म हाथ में लिए हैं, और भीति हस्तम प्रसन्नम, हाथ से आशीष देते हुए प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं भगवान शिव। पद्मासीनम समन्ताह, अब दो भाव हैं, भगवान शिव कमल के आसन पर बैठे हैं, और या फिर दूसरा भाव कहा जाए पद्मासन मुद्रा में बैठे। भगवान कभी भी हमारी तरह आलती मार पाल के नहीं बैठते, भगवान कैसे बैठते हैं? पद्मासन में बैठते हैं, दोनों पैर के तलवे ऊपर की ओर दिखेंगे, एक पैर ये भी ऊपर और दूसरा पैर यहां पर ऊपर, ये पद्मासन है, ऐसे बैठते हैं भगवान। तो पद्मासीनम समन्ताह स्तुतम अमर गणई, देवता सब उनकी स्तुति गा रहे हैं, स्तुतम अमर गणई व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, भगवान शिव विश्ववंद्य हैं। हमारे श्रीमन नारायण भगवान हैं तो ये भी विश्ववंद्य हैं, लेकिन राक्षस सब इनसे लड़ने को ही चाहते हैं, और कई राक्षस तो भगवान शिव के सेवक भी हैं। भगवान शिव के एक आदि शत्रु हैं, दक्ष हो गए आदि आदि, लेकिन जितने भी राक्षस अधिकतर सब नारायण के शत्रु, और अधिकतर सब शिव के शिष्य। तो विश्वाद्यम विश्ववंद्यम, विश्ववंद्यम एक बार को हमारे श्रीमन नारायण भगवान है तो सही, लेकिन पॉपुलैरिटी भगवान शिव की ज्यादा है। विश्ववंद्यम निखिल भय हरम, पूरे ब्रह्मांड के भय को नाश करने वाले, पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं भगवान शिव के, 1 2 3 4 5 पंचमुख। काठमांडू नेपाल में भगवान का पंचमुख रूप विराज रहा है, पशुपतिनाथ भगवान। केदारनाथ भगवान जो है ये भगवान शिव की कमर है, और मुख कहां है उस कमर का? वो गुफा में घुस रहे थे, भीम ने पकड़ लिया था, तो कमर रह गई केदारनाथ में, मुख निकला पशुपतिनाथ में, नेपाल में हिमालय में जाकर के। तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव पर्वताकार रूप धारण करके विशाल विकराल स्वरूप में प्रचेता गणों के सामने प्रकट हो गए, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और ये बात सबको सुनने योग्य, जो भी श्रावण मास में खूब व्रत कर रहे हैं, भगवान शिव का खूब यजन करते हैं, खूब वंदन करते हैं, जरूर सुनिए। शिव कह रहे हैं कि भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही में। क्या कह रहे हैं? यदि कोई मेरा भक्त है, मेरा बहुत यजन करता है, मेरा बहुत स्मरण करता है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण में उसकी निष्ठा नहीं है,
तो वो मेरा भक्त होते हुए भी उसकी मैं रक्षा नहीं करता। रावण की रक्षा की भगवान शिव ने। रावण ने क्या कसर छोड़ी भगवान शिव की सेवा में? रावण जब जब जाता तब तक एक नया स्तोत्र बना करके जाता और भगवान शिव को सुना देता। लेकिन रावण की रक्षा नहीं की। भगवान शिव कहते हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो ही में। जो भगवान का है ना, जो नारायण का है, वो मुझे ना भी भजे तो भी मैं उससे प्रेम करता हूं। कैसा प्रेम! सावन में यदि मुझे एक बिल्वपत्र भी ना चढ़ा पाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ठाकुर का यजन करता है तो मुझे वो प्रिय है। मेरा यजन करने वाला मेरे पास आता है, लेकिन मेरे स्वामी का यजन करने वाले के पास मैं चला जाता हूं। हे प्रचेताओं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोग वन में मेरे स्वामी का यजन करने के लिए जा रहे हो। अच्छा, आपको भगवान शिव की बातों में करुणा का दर्शन नहीं हो रहा? मैं रुद्र गीत जब पढ़ रहा था तो मेरे नेत्रों से आंसू झर रहे थे। क्यों? इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। बहुत सुंदर बात। स्वधर्मनिष्ठः सतजन्मभिप्पुमान् विरञ्चतामेति ततः परं हि माम् आव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। जितने भी वैष्णव इस कथा को आज सुन रहे हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, सब काम छोड़ करके इस बात को सुनिए। यदि वास्तव में वैष्णव हैं तो नेत्र भर जाएंगे आप। भगवान शिव इतना प्रेम नारायण के प्रेमियों से, भगवान कृष्ण को चाहने वालों से उनका इतना प्रेम क्यों है? वो कहते हैं करुणा अवतार लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मैं खुद को करुणावतार नहीं मानता। हे प्रचेताओं, यदि तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होती है? स्वधर्मनिष्ठः सतजन्मभिप्पुमान्। थोड़ा सा गंभीर बात है, सावधानी से सुनिएगा। भगवान शिव कहते हैं स्वधर्म निष्ठता को 100 जन्मों तक जो पालन करता है। स्वधर्म निष्ठता किसे कहते हैं? आप वैश्य हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो। अपने स्वधर्म में एक जन्म नहीं, 1 2 3 ऐसे 100 जन्म में 100 जन्म तक अपने स्वधर्म निष्ठता का जो पालन करता है, 100 जन्म तक करने के बाद उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बात को सुनिएगा, समझिएगा। जो अपने स्वधर्म निष्ठता का 100 जन्मों तक पालन करता है, उसको 100 जन्म बाद ब्रह्मलोक मिलता है। और मुझे करुणावतार कहते हो आप? 100 जन्म के बाद ब्रह्मलोक मिलते हैं, और वही स्वधर्म निष्ठता 1000 जन्म जब करते हो ना, तब मेरी प्राप्ति होती है, तब ये शिव मिलता है। लेकिन प्रचेताओं, सोचो, ब्रह्मा की प्राप्ति इतनी कठिन, शिव की प्राप्ति इतनी कठिन, तो विष्णु की प्राप्ति कितनी कठिन होगी? कितनी कठिन है? तब कह रहे हैं अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये। ब्रह्मा की प्राप्ति 100 जन्म के बाद, शिव की प्राप्ति 1000 जन्म के बाद, और विष्णु की प्राप्ति
एक जन्म में केवल भजन गा लो, एक जन्म में केवल वैष्णवता का पालन कर लो, एक जन्म में विष्णु मिल जाए। कितनी कृपा निधान है, करुणावतार तो वे हैं। यहां पर भगवान शिव कह रहे हैं मुझे भगवान के भक्त प्रिय नहीं है, मुझे भगवान के प्रपन्न भक्त प्रिय है। प्रपन्नता किसे कहते हैं? एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। भक्त किसे कहते हैं? भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो तब नाम जप करेंगे, हमारे हाथ में जब तक माला नहीं दोगे तब तक नाम जप नहीं होगा। अरे बिना माला के कर लो, बिना माला के नहीं होता। भजन करने के लिए माला चाहिए, वो भक्त है। भैया जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो। अरे महाराज लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, कैसे जामे, कैसे दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के? अरे घर बैठे बैठे कर लो। कैसे? नेत्र बंद करके स्मरण कर लो। बोले वो नहीं होते। जिसको जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाने की आवश्यकता है, वो भक्त है। ये भक्त है। और प्रपन्न कौन है? बोले भैया बिहारी जी के दर्शन कर लो। बोले आहा आहा वाह, आज तो हमारे श्री बिहारी जी ने कली का श्रृंगार धारण किया है, मुख पर टिपारा धारण किया है, और महाराज सुंदर आज तो अलकावलियां दिख रही हैं, कैसी सुंदर कमल की माला गले में धारण करी है, पैरों से सुंदर सुगंधी बह रही है, सुंदर बिहारी जी के बंगले लगे हुए हैं, पुजारी जी आरती उतार रहे हैं, घुमा घुमा करके एक एक अंग की आरती उतार रहे हैं, क्या सुंदर दर्शन। बोले कैसे दिख रहा है? बोले नेत्रों के भीतर ठाकुर जी दिख रहे हैं। ये भक्त नहीं, ये प्रपन्न है। भगवान शिव कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सब प्रियो ही में। मुझे प्रिय वो है जो भगवान का प्रपन्न भक्त है। भगवान शिव कहते हैं अथ भागवतायूयम प्रियास्थ भगवान यथा न भगवद्वतानां च प्रेयानान्योस्ति करहिचित्। मुझको जितने भगवान प्यारे हैं ना, उनसे ज्यादा भगवान के वैष्णव प्यारे हैं। प्रचेतागण, क्योंकि तुम लोग हो सकता है तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्यों आ गया हूं। आपको एक बात बता दें, हमको एक जन्म में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भगवान शिव को नहीं हो सकती, ब्रह्मा को नहीं हो सकती। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस बात को। मुझे और आपको इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शिव को दर्शन हो जाएंगे, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, बोले कि जब तक इस संसार का संहार नहीं होगा, मुझे काम दे रखा है ना भगवान ने, संसार का प्रलय करना है। जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। दर्शन कर सकता हूं, कभी कभी जाके दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा को भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक सृष्टि का सृजन अच्छे से ना हो जाए, पालन अच्छे से ना हो जाए। इंद्र को भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने पद पर बैठा है, तब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन धन्य है आप वैष्णव प्रपन्न जन, आपको एक बार भगवत स्मरण करते ही उनकी प्राप्ति हो जाती है। आप धन्य हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रचेता गणों को कह रहे हैं, मुझे मेरे ईश्वर से ज्यादा उनसे प्रेम करने वाले मुझे प्रिय है। गुरुदेव के चरणों में प्रेम है, गुरुदेव से प्रेम है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम गुरुदेव से और कौन प्रेम करता, उससे मुझे ज्यादा प्रेम। एक कथा सुनाऊं मैं, अब इस कथा को पालन मत कीजिएगा, केवल सुनिएगा। एक गुरुजी थे,
आश्रम में रहते तो उनके बहुत सारे शिष्य उनके संग रहते थे। एक शिष्य के भीतर प्रपन्नता थी अपने गुरु के लिए, वो जो कह दें सो पत्थर की लकीर, उसके आगे कुछ नहीं। गुरु जी के द्वारा एक बार वो कृत्य हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए और मोहित होकर के उसको अपने घर ले आए, उसको आश्रम में ले आए। अब जैसे ही उस स्त्री को आश्रम में लेकर के आए तो बाकी के महात्माओं ने कहा अब यहां रहना ठीक नहीं है, चलो। एक एक करके सब महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए आश्रम को। उससे भी कहा भाई तू भी चल, वो नहीं गया। बोले नहीं, मैं अपने गुरु जी को छोड़ के नहीं जाऊं। बोले ऐसे गुरु के पास क्या रहना? बोले भैया मैं गुरु से प्रेम करता हूं, गुरु उनसे प्रेम करते हैं, तो मैं गुरु से ज्यादा उनको भी वंदनीय मानता हूं। मेरे गुरु तुमसे प्रेम करते हैं, मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतना प्रेम, पूरा आश्रम खाली हो गया लेकिन वो अपने गुरु को छोड़ करके नहीं गया। उसको दोष ही नहीं दिखा अपने गुरु में। भगवान श्रीमन नारायण एक बार बड़े प्रसन्न हो गए। बोले भैया इसकी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, इसको भूमि पर नहीं, इसको तो वैकुंठ में रहना चाहिए। रात्रि में सो रहा था, प्रभु अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के और पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे उसने प्रकाश देखा। बोले कहां से प्रकाश आ रहा है? बोले कि भैया कौन? बोले हम गरुड़ पर विराज रहे हैं, कौन हो सकते हैं? और जय हो जय हो जय हो जय हो, श्रीमन नारायण भगवान पधारे, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कैसे आगमन हुआ भाई? बोले आगमन क्या तुमको लेने आए हैं हम। वो कहां ले जाने आए? बोले चलो वैकुंठ हमारे साथ, वहीं रहना। बोले कि मैं चल तो देता, गुरु जी की आज्ञा ले लूं मैं। बोले जल्दी लेके आओ। गुरु जी सो रहे थे कक्ष में। वो गया, दौड़ा दौड़ा खटखटाया, गुरु जी बाहर आए। बोले क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी रात में? बोले गुरु जी आज्ञा चाहिए। बोले कैसी आज्ञा चाहिए? वो भगवान लेने आए हैं मुझको, वैकुंठ ले जाने आए हैं। बोले कहाँ है? बोले देखो गरुड़, क्या सुंदर गरुड़ विराज रहा है, उस पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके देखिए, कौस्तुभ मणि चमक रही है, क्या सुंदर स्वरूप देखो। देख रहे हैं, बाहर खड़े हैं आंगन में। गुरु जी बोले मुझको तो नहीं दिख रहे। बोले आपको नहीं दिख रहे? बोले नहीं। दौड़ के गए, बोले कि मेरे गुरु जी को दर्शन दो पहले। बोले दर्शन नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गुरु जी का कृत्य अच्छा नहीं है, सन्यासी होते हुए उन्होंने गलत काम किया, ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता। बोले तो फिर ठीक है, तुम मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्यों? बोले मेरे अंदर जो आपके प्रति भक्ति वो मेरे गुरुजी ने जगाई, और आज उन गुरुजी को ही दर्शन नहीं दोगे आप। ठीक है दर्शन दे देते हैं, फिर तो चलोगे? बोले हाँ। दर्शन दे दिए, गुरुजी कृतार्थ हो गए। बोले वाह जय हो प्रभु, आपके दर्शन हो गए। चेला के बोला, बोले गुरुजी अब आज्ञा दे दो मैं जाऊं। बोले सुन, तू अकेला जाएगा हमको अकेला छोड़ के? भगवान से कह दे हमको भी ले चले। लौट क्या? भगवान बोले जल्दी बैठो गरुड़ पर। बोले प्रभु मेरे गुरुजी को भी ले चलो ना। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, एक तो हमने तुम्हारे कहने से दर्शन दे दिया, अब तुम कह रहे हो उनको लेके चलो। लेके नहीं जाएंगे हम, ऐसे लोगों को वैकुंठ नहीं मिलता। तो मेरे गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप जाओ। भगवान बोले बड़ा हटीला, कैसी गुरु में प्रेरणा, कैसा प्रेम। लेकिन उसको लेने के लिए आए तो लेकर के जाएंगे। अच्छा ठीक है, अपने गुरु से कहो आ जाएंगे, बैठेंगे मेरे साथ, चलो उनको भी ले चलते हैं। अब तो क्या गुरुजी बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोले क्या भगवान राजी हो गए, चलो जल्दी चलते हैं, दोनों वैकुंठ में रहेंगे, वहां भी आपकी सेवा करूंगा। गुरुजी भीतर कक्ष में उसको देखने लगे। बोले इसको भी ले चलो, इसके बिना हम कैसे जाएं। चेला दौड़ा दौड़ा गया। बोले अब क्या हो गया? भगवान बोले कि हमारे गुरुजी की जो जिनसे वो प्रेम करते हैं वो भी चलेंगे। तो बोलो कैसी बात करते हो तुम? उसने पूरे आश्रम को बर्बाद कर दिया, सारे सन्यासियों को यहां से भगा दिया, एक के आने से वजह से इतना सब कुछ यहां बिगड़ गया। तुम कह रहे हो उसको वैकुंठ ले जाएं हम? कितने सन्यासी बेचारे आश्रम से बाहर कहां रह रहे हैं उसकी वजह से। तो बोले वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अंत तो गत्वा क्या हुआ, एक गुरु के चरणों में प्रीति होने के कारण, प्रपन्नता होने के कारण उस शिष्य की वजह से गुरुजी भी गए और
वे भी वैकुंठ पद। तो शिव कहते हैं, अब ये सुनने या बस सुनी लीजिए, इस बात को करना नहीं है ऐसा, लेकिन भगवान शिव कहते हैं ऐसे प्रपन्न भक्त मुझे अति प्रिय है। तो भगवान से प्रपन्नता से प्रेम करते हैं। यादो हने बहनने मथनो पले पर प्रेम खें खनार भरुदितो क्षण मार्जना दो। गोपियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए वे गोपी हैं, मैं गोपेश्वर हूं। बंधुओं, ये रुद्र गीत गाकर के भगवान शिव ने, मुझे तो ऐसा लगता है गोपियों के गुरु स्थान पर भगवान शिव बैठ गए हो। इन्हीं की प्रेरणा लेकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। वो गोपियां हैं, ये गोपेश्वर हैं, उन गोपियों के भी ईश्वर हैं भगवान शिव। जो हर स्थिति में भगवत स्मरण करे, ऐसे प्रपन्न भक्त मुझे प्रिय हैं। मैं तुम्हें एक स्तवन, एक स्तुति सुनाता हूं। इस स्तुति के माध्यम से तुम भगवत प्राप्ति करने में तुमको आसानी होगी। ऐसा मैंने रुद्रगीत में पढ़ा कि इस रुद्रगीत को जो पढ़ेगा, जो इसका नियमित पाठ करेगा, कोई भी मन की इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तो क्यों ना इसी मन की इच्छा को रख लें कि हमें भी एक दिन श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं। उसी भावना से भगवान शिव ने जो रुद्र गीत गाया है श्रीमद् भागवत में, इस रुद्र गीत में तीन प्रकार की स्तुतियां की हैं। प्रारंभ में स्तुति करते हैं, मध्य में सौंदर्य का बखान करते हैं और अंत में महिमा का गुणगान करते हैं भगवान शिव। पहले स्तुति प्रारंभ करते में ही नमः 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 आपको हम प्रणाम करते हैं। सब प्रकार से भगवान शिव ने श्रीमन नारायण को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात समझिएगा, किसी भी स्तुति का, किसी भी भगवत वार्ता का यदि प्रारंभ ज शब्द से होता है तो ज शब्द ये प्रतीकात्मक बोध कराता है कि कहने वाला, बोलने वाला, गाने वाला संदग्ध हृदय से गा रहा है, दग्ध हृदय से गा रहा है। उसका हृदय थोड़ा सा बेचैन है, वेदना में है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य अतोन किससे शुरू हुआ? जो से। पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया, तब बराह भगवान की स्तुति गाते हैं सब देवता। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। कहां से प्रारंभ हुई? जकारण से। दुखी थे सभी देवता, पृथ्वी का हरण कर लिया। बहुत सावधानी से सुनिए। भगवान जब शयन करते हैं तब वेद बड़े दुखी होते हैं और वो भगवान को गा गा करके सुनाते हैं। जय 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 जाम जित दोष ग्रवीत गुणा। कहां से प्रारंभ? जय से। कृष्ण विरह में व्याप्त गोपियां जब कृष्ण को गोपी गीत के माध्यम से पुकारती हैं तो जयति ते धिकम जन्मना ब्रज जकारांस। वृंदावन के लोग जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी के जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो जय जय श्री राधे, वहां पर भी जकारांस। और आज भगवान शिव रुद्र गीत प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहला श्लोक है जितम त आत्म विद्या। ज यानी कि भगवान शिव भी बड़े दुखित हृदय से, बड़े ही बेचैन, दुखी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ भगवत प्राप्ति के लिए बड़े बेचैन हैं भगवान शिव इस गीत को गाते समय। प्रारंभ में भगवान शिव ने नमस्कार किया और नमस्कार करते हुए फिर स्तुति में
भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं हमें आपके कैसे रूप का दर्शन करना है। अब रुद्रगीत के कुछ श्लोकों की व्याख्या बड़े भाव से सुनिए। कि दर्शनम नो दिग्द्रक्षुणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले प्रभु दर्शनम नो दिग्द्रक्षुणाम, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप हमारे इन प्यासे नेत्रों को दर्शन कराइए। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। वास्तव में आप देखो तो नेत्र, यहां दिदृक्षणाम ये शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तव में नेत्र किसको देखना चाहते हैं? आप मुझे स्विट्जरलैंड लेकर के गए और कहा महाराज जी देखो यहां घूमो, ये सुंदर सुंदर स्विट्जरलैंड के पहाड़ देखो, क्या बर्फीले पहाड़, हरा भरा, ये पूरा दुनिया पूरे विश्व का स्वर्ग माना जाता है, इसको आप देखो देखो। एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, 4 बार देख लेंगे, बहुत इच्छा होगी 5 बार देख लेंगे, 6वीं बार से वो रस खत्म नहीं हो जाएगा। चलो स्विट्जरलैंड तो अभी बहुत दूर की बात, कोई जा ही नहीं सकता 2-3 साल, तो अभी यहीं कहीं आसपास की बात कर लें। जयपुर चलो, पिंक सिटी, महाराज जयपुर चलो, हवा महल दिखाएंगे, आमेर का किला दिखाएंगे, चौकीदानी में भोजन कराएंगे, पिंक सिटी है, पीला पीला पूरा आपको, और क्या है और क्या है जयपुर में बढ़िया, यही सब है देखने, और क्या है ही कहा है ए है? तुम ही गए होंगे वहां पे, हम तो ना गए। गोविंद देव जी तो दूसरी बात में, बात तो पूरी होने दो। तो जयपुर के भले ही हवा महल को, मैं इतनी बार जयपुर गया, मैं आज तक हवा महल नहीं गया, मन ही नहीं किया कभी जाने का। ठीक है वो अच्छा है, देखने में सुंदर है, लेकिन आंख को ये कह सकते हैं, आंख को अच्छा लगा लेकिन शांति नहीं मिलती, नेत्रों को शांति नहीं मिलती। लेकिन उसी जयपुर के मध्य में विराजमान गोविंद देव जी के दर्शन करने जाओ तो नेत्र परम शांत हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। माने ऐसा लगता है बहुत प्यास लगी थी और किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने जल पिला दिया। मीठे की बड़ी इच्छा थी, तभी प्रेम जी ने गुलाब जामुन खिला दिया। महाराज वस्तु की प्राप्ति में आनंद तभी आता है, उसकी इच्छा हो तब वो मिले। अब मन तो कर रहा है आलू भुजिया खाने का, और उस समय कोई आपको घेवर खिलाना, घेवर ऑफर करे, तो घेवर भले ही कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं यार घेवर मिलता आनंद आ जाता, इतने में ही कोई आया बोले लो महाराज घेवर लो, तो उस समय कितना सुख मिलता है। भगवान शिव वही कह रहे हैं, प्रभु हमें आप अपना दर्शन कराओ, क्योंकि हमारे नेत्र आपके लिए प्यासे हैं। अब आती है दूसरी बात। बंधुओं रुद्रगीत पहली बार हम कह रहे हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। देखना चाहते हो भगवान बोले कौन सा रूप धारण करके आऊं बताओ? 4 भुजाएं धारण करके आऊं, कि लक्ष्मी को साथ लेकर के आऊं, कि शेषनाग पर विराजमान होके आऊं, गरुण पर बैठ करके आऊं, कैसे आऊं बताओ? तब भगवान शिव कहते हैं देही भागवतार्चितम। आहा आनंद आ गया इसमें। बोले कैसे दर्शन करने? बोले आप अपना स्वयं श्रृंगार करके मत आइएगा। बोले क्या?
बोले कोई वैष्णव आपका सुंदर श्रृंगार करके आपको मेरे सामने खड़ा कर दे। दोनों में फर्क समझ रहे हैं? एक तो होता है खुद श्रृंगार करना, एक होता है ब्यूटी पार्लर जाके सजना है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर आता है कि नहीं? माताएं अपना श्रृंगार स्वयं करती हैं, लेकिन जब विशेष उत्सव हो तो एक विशेष स्थान नियुक्त किया गया है जिसको सौंदर्य स्थान ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। वहां जाकर के अपना श्रृंगार कराती हैं। उस दिन का श्रृंगार कुछ विलक्षण होता है। तो एक प्रकार से भगवान शिव क्या कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, अपने आप श्रृंगार करके मत आना। बोले क्या? बोले कोई आपका वैष्णव। कैसा वैष्णव? जो निरंतर आपका ध्यान करता हो, निरंतर आपका। ये इस बात पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं रोज गिरधरलाल जी का श्रृंगार करता हूं ना।